दिवाली की अंधी आंख। अग्निपुरी की गलियों में हवा सिर्फ गेंदा, मैरीगोल्ड और लड्डूस की खुशबू से भरी नहीं थी। उसमें बारूद और सस्ते प्लास्टिक की तेज स्मेल थी। दिवाली आ चुकी थी, रोशनी और शोर का एक भयंकर मेला। अर्जुन 14 साल, तेज दिमाग, आंखों में शैतानी चमक, अपने छोटे भाई रोहन 10 साल, डरता हुआ बड़े भाई की हिम्मत का साया, को बाजार के पीछे वाली गलियों से ले जा रहा था। उनका एक मिशन था। अर्जुन के फोन में एक वायरल रील का भूत था, जुगाड़ ब्लास्टर का ट्यूटोरियल। उनका दोस्त वीर 15 साल, पतला, समझदार और जमीर का बोझ लिए हुए, ना चाहते हुए भी उनके पीछे था। अर्जुन, मैं बोल रहा हूं वो बैंड है। मेरे कजिन के टेलर ने बोला कि अगले जिले में एक बच्चे की 3 उंगलियां चली गईं। अर्जुन ने उसे हल्के में लिया, अपनी जेब में रखी हुई 300 रुपए की बचत पर हाथ रखते हुए। पुरानी खबर वीर, ये फायर क्रैकर्स नहीं है, ये प्योर साइंस है, एक प्रॉपर कैनन। वो कैलाश की दुकान पर रुके, जिसे लोग वेंडर कम और अंधेरे में काम करने वाला ज्यादा मानते थे। कैलाश मिट्टी के दिए नहीं बेचता था, वो मायूसी बेचता था। एक झिलमिलाती बल्ब के नीचे उसने उनका इनाम रखा, 2 फुट लंबा पीवीसी ड्रेनेज पाइप, एक जोड़ा मेटल कैप और एक जंग लगा हुआ गैस लाइटर का ट्रिगर। यह है वज्रा, कैलाश ने सरगोशी में कहा। इसको चाहिए आग के सफेद पत्थर, वाइट रॉक्स ऑफ फायर, कैल्शियम कार्बाइड। 1 रुपए के सिक्के जितना पत्थर, थोड़ा सा पानी और बूम, 1000 पटाखों का शोर, पर खर्चा कुछ नहीं। वीर कांप गया। पाइप कैनन से ज्यादा गटर सिस्टम से निकली हुई चीज लग रही थी, जिस गटर पाइप की वार्निंग वीडियो में थी। वो एक खाली फैक्ट्री यार्ड में चले गए, जहां कंक्रीट के ढांचा कोई पनाह, सैंक्चुरी नहीं देते थे। लड़कों ने इस जगह को आवाजों का असाइलम नाम दिया था। अर्जुन ट्यूटोरियल के कॉन्फिडेंस से भरा हुआ आगे बढ़ा। उसने कैल्शियम कार्बाइड का एक टुकड़ा तोड़ा, उसे कैनन के मजल मुंह में डाला और थोड़ा सा पानी मिला दिया। कार्बाइड तुरंत हिस किया। रॉ केमिकल रिएक्शन शुरू हो चुका था, पाइप को एक खामोश, खतरनाक गैस से भरते हुए, एसिटिलीन। उसने वज्र को पुराने टायर्स के ढेर पर निशाना लगाया, लाइटर का प्लंजर दबाया और लीवर को झटका दिया। क्लिक क्लिक क्लिक। कुछ नहीं, कोई थुम नहीं। अर्जुन का चेहरा लटक गया। खामोशी धमाके से ज्यादा भारी थी। पाइप सिर्फ एक डेड पीस ऑफ पीवीसी था। यह फेल हो गया, रोहन ने रोना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अर्जुन ने बुदबुदाया, पाइप को जोर से हिलाते हुए। उसने प्रेशर को महसूस किया। सस्ते प्लास्टिक से गर्मी निकल रही थी, केमिकल रिएक्शन हो रहा था, गैस जमा हो रही थी, चिंगारी का इंतजार कर रही थी। ये एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, एक डिलेड डेटोनेशन। उसने वो घातक, बेवकूफ़ी भरी गलती की। उसने अपना चेहरा मजल के पास लाया, अपनी आंख सीधे पाइप के काले गोले में झांकते हुए। उसने आंखें छोटी करके देखा कि आग के सफेद पत्थर को देखने की कोशिश कर रहा था। क्या पानी उसे टच कर रहा है? क्या कैप जाम हो गया है? उसने हल्के से पूछा। ठीक उसी समय रोहन बेचैन होकर झुका और अपना चेहरा इग्निशन पोर्ट के पास लाया, वो छोटा छेद जहां से चिंगारी आनी थी। अर्जुन, हट जाओ, छोड़ दो, वीर चिल्लाया उनकी तरफ दौड़ते हुए। उसे पता था, हवा एक भयानक, एक्सप्लोजिव टेंशन से भरी हुई थी। अर्जुन ने उसे नहीं सुना। वो फेलियर पर बहुत ज्यादा फोकस्ड था। गैस लाइटर की चिंगारी कमजोर थी, लेकिन मरी नहीं। उसने आखिरकार पाइप के अंदर जमा हो चुकी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रेशराइज्ड एसिटिलीन गैस के गुब्बारे को ढूंढ लिया। कोई थुम नहीं था, सिर्फ एक अंधकार, तुरंत फ्लैश था। धमाका सिर्फ एक आवाज नहीं थी, वो एक हाल, इवेंट था। वो 3 अलग अलग आफतें थी जो एक ही समय डरावने पल में घुल गईं। द ब्लास्ट, धमाका। एसिटिलीन एक्सप्लोशन का तुरंत झटका देने वाला कॉन्कसिव फोर्स ने सस्ते पाइप को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पीवीसी को श्रैपनिल में बदल दिया और कंप्रेस्ड एयर का एक ब्रूटल हथौड़ा अर्जुन और रोहन के खुले चेहरों पर मारा। यह प्रेशर वेव दीवार तोड़ने के लिए थी, ना कि नरम टिश्यू से टकराने के लिए। आग, द फायर। एसिटिलीन की आग की एक जलती, सियरिंग भू की जुबान फूटी, खुली स्किन और कॉर्निया को तुरंत पका, कुकिंग कर दिया। ये प्योर व्हाइट हॉट बर्न इंजरी थी। उनकी आंखों की नाजुक डेलिकेट सरफेस को भाप बना दिया। केमिकल अटैक, केमिकल हमला। सबसे बुरा, धमाके ने अनरिएक्टेड कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जले हुए पाइप के रेजिड्यू को उनकी आंखों में गहरा उतार दिया। ये जहरीला कीचड़ था, एक केमिकल इंजरी जो आग बुझने के बाद भी टिश्यू को जलाती और घोलती रही।
अर्जुन एक बेआवाज चीख के साथ पीछे गिरा। उसके हाथ इंस्टिंक्टिवली अपने चेहरे को ढक रहे थे। दुनिया एक गूंजते हुए सन्नाटे और एक तेज ना रुकने वाले दर्द से बदल गई थी। हवा में ओजोन और जले हुए मटल का स्वाद था। जब गूंज आखिरकार शांत हुई तो उसके बाद सिर्फ वीर की हड़बड़ी में दूर से आती सिसकियां ही बची थी। अर्जुन, रोहन, कुछ तो बोलो। रोहन जमीन पर पड़ा था, उसके छोटे हाथ उसका चेहरा कसकर पकड़े हुए थे। अर्जुन ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। उसने दर्द को पलक झपकाकर हटाने की कोशिश की। उसने अपने भाई को देखने की कोशिश की, लेकिन फ्लैश ने रोशनी चुरा ली थी। कॉन्कसिव ब्लास्ट ने दुनिया को तोड़ दिया था। केमिकल आग ने नुकसान पर मोहर सील कर दी थी। उसे कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हमेशा की नरक की काली खाली स्पेस, वज्र का आखिरी डरावना और खतरनाक अंजाम, आग के सफ़ेद पत्थर और एक डिलेड एक्सप्लोजन की घातक क्यूरियोसिटी। सबसे बड़े शोर का वादा सबसे गहरी खामोशी दे गया।